नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल पर की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये नई अपडेट जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सर्कुलर, कुछ नोटिफिकेशन आए थे, उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है और कुछ नई अपडेट जो है अब इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जानें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं 4 बड़ी अपडेट के बारे में इनकम टैक्स पोर्टल पर जो आई है। सबसे पहली अपडेट मैं आपको बता दूं, अब अगर आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल को तो लॉगिन करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इस पॉपअप मैसेज के अंदर आपको यह बताया जाएगा, यह नोटिफाई किया जाएगा कि अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पड़ी हुई है तो उस केस में आप उसका जो है जवाब यानी रिस्पोंड जल्द से जल्द करें। अगर ऑलरेडी इसका जवाब आपने दे दिया है तो इसको मैसेज को जो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 टैब दिए जाएंगे, जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी उसका अगर आप रिस्पोंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली रिस्पोंड बटन पर क्लिक करके आप रिस्पोंड की पेज पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसका अभी जवाब नहीं देना चाहते या फिर अगर आपने ऑलरेडी जो है पेमेंट कर दिया अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का तो क्लोज करके पॉपअप मैसेज जो है वो हटा सकते हैं। यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर जब कभी भी आप लॉगिन करेंगे, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है पिछले कोई रिटर्न की, तो वो आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है वो आपके पॉपअप यानी लॉगिन पेज के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत आप उस आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो है जवाब यानी रिस्पॉन्ड देने के लिए डायरेक्टली वहां से भी जो है रिस्पॉन्ड पेज पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहां से आपको डायरेक्टली नहीं जाना तो आप सर्विस में पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर भी रिस्पॉन्ड डिमांड जाकर वहां पर जवाब जो अपना दे सकते हैं। आपको पेमेंट करना है डिमांड का जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर कर दी गई है रिगार्डिंग कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर आपकी है तो उसके लिए पॉपअप मैसेज जो है वो अब आपको पोर्टल पर देखने को मिल सकता है। आइए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी अपडेट पर। तो दूसरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो भी आपको रिस्पॉन्ड रिलेटिंग टू डिमांड के ही दी गई है। आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सर्विस में पेंडिंग एक्शन के अंदर रिस्पॉन्ड डिमांड के टैब के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्ड डिमांड का पेज आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पड़ी है तो उसके अंदर यह बताया जाएगा, उस पेज के सामने ही आपको दिख जाएगा कि आपका एक्शन जो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने अभी तक इस पर कोई भी जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। कौन सी डेट को आपको नोटिस यहां पर दी गई है वो डेट बताई जाएगी। इसके साथ साथ आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, 1000 रुपया है, क्योंकि इस केस के अंदर जिसके अंदर 1000 रुपया है वो हो सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न तो टाइमली भरी हो लेकिन आईटीआर जो कॉपी है वो भेजने में देरी कर दी हो या ई वेरीफाई करने में देरी कर दिया हो, 30 दिन से ज्यादा हो गए, उस वजह से ये 1000 की जो पेनल्टी है वो यहां पर दिखाई दे रही है एज ए आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल पर जो है अपडेट कर दिया, अब आपको एक्यूड इंटरेस्ट भी यहां पर दिखाई देगा। यानी आपको पेंडिंग एक्शन तो दिखाई देगा कि आपका यहां पर अभी तक पेंडिंग है लेना, एक्शन लेना। इसके साथ साथ जो भी एक्यूड इंटरेस्ट है पिछले सितंबर 2023 से लेकर अभी तक अगर आपने आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट नहीं किया है पिछली रिटर्न के लिए तो उस केस में आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी दिखाई देगा कि कितना ब्याज निकल के आ रहा है। 90 रुपया इस केस में निकल के आ रहा है। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो आज की डेट तक का बता रहा है। अगर आप पेमेंट करेंगे आगे तो उस केस में पूरा फाइनल अमाउंट जो है कैलकुलेट करके आपको दिखाई देगा। इसके लिए कैलकुलेशन शीट भी जो है अब आपको रिस्पॉन्ड टू डिमांड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ही कंप्यूटेशन पे या कैलकुलेशन पे आप क्लिक करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए तो उस केस में यहां पर जो है मैसेज खुल के आ जाएगा। अब इस मैसेज के अंदर आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन किया गया है, कैसे किया गया, आपकी ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग डिमांड क्या थी वो बताई जाएगी यानी 1000 रुपये। इसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, सितंबर महीने से स्टार्ट हुआ है, कितने महीने हो गए इंटरेस्ट को, 9 महीने हो गए। इंटरेस्ट रेट आपका 12% लगेगा इस केस के अंदर, और चाहे वो मंथली हो या पार्ट मंथ हो आपका पूरा का पूरा 12 महीने लगेगा। यानी अगर 15 दिन भी हुए तो भी पूरा महीने के हिसाब से पकड़ा जाएगा। आपका जो एक्यूड इंटरेस्ट निकल के आया 90 रुपया और टोटल आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है वो 1090। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इसके ऊपर की तरफ आपको कुछ डिटेल दिखाई देगी, डिमांड रेफरेंस नंबर क्या है, कौन सी डेट को सर्विस नोटिस इश्यू
हुई है, कौन से सेक्शन के अंदर आपको ब्याज लगा है, इसके अलावा आपके कौन से असेसमेंट ईयर के अंदर, ये जो है आपको ये सभी डिटेल जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर अलग से दिखाई देगी, कैसा आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो एक्यूड इंटरेस्ट है। अगर आप चाहें तो इसका जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, इससे डिमांड की नोटिस रिलेटेड उसका भी डाउनलोड बटन दिया गया। आप सबमिट करना चाहते हैं रिस्पॉन्स तो वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बटन दिया गया। आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टैब दिया गया। रिस्पॉन्ड टू डिमांड के अंदर अब आपको जो इंटरेस्ट है वो भी दिखाई देगा, उसका कैलकुलेशन रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो वो आपको दिखाई देगी। तो आ जाते हैं अपनी तीसरी अपडेट पर। अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने जाएंगे तो उस केस में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा डिफेक्टिव किया जा रहा है सेक्शन 139(9) के तहत। अब इसका पॉसिबल कारण भी बताया जा रहा है कि क्यों यहां पर डिफेक्टिव हुआ है। तो इस केस के अंदर जो डिफेक्टिव किया गया है, तो इन्होंने जो क्लाइंट है उन्होंने ITR 1 फाइल करी थी। ITR 1 फाइल करी थी, लेकिन उनका जो 26AS है उसके अंदर TDS के कुछ सेक्शन नजर आ रहे थे, जैसे कि सेक्शन 194IC, सेक्शन 194C, 194S, 194M, ऐसे अलग अलग सेक्शन जो आ रहे थे। कुछ इनकम थी क्रिप्टो रिलेटेड, कुछ इनकम थी विनिंग रिलेटेड, और कुछ इनकम थी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। तो अलग अलग इनकम जो है वो 26A के अंदर रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन इन्होंने ITR 1 भरी थी और अदर इनकम के अंदर ही सारी इनकम दिखा दी, जिस वजह से इन्हें ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, यानी उनकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव कर दी गई है, ये बोल के कि आपने प्रॉपर हेड नहीं दिखाया है TDS सेक्शन को देखते हुए, आपने रिक्वायर्ड शेड्यूल जो है उनको नहीं दिखाया है, जो भी TDS 26AS के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर रिक्वायर्ड शेड्यूल बनने थे, जो ITR 1 के अंदर नहीं दिए गए लेकिन आपके अदर ITR फॉर्म के अंदर दिए गए हैं, लेकिन आपने गलत ITR भरी है, जिस वजह से आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हम कर रहे हैं। अब इसका पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना है कि जल्द से जल्द अपनी ITR जो फॉर्म है वो करेक्ट करे, आपने जो मिस रिपोर्टिंग करी है उसको सही करे, प्रॉपर शेड्यूल जो है वो दिखाए, यानी प्रॉपर शेड्यूल के अंदर आपका जो TDS 26AS के अंदर जो भी TDS आ रहा है, जो भी सेक्शन के अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हेड ऑफ इनकम है उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड शेड्यूल है उसके तहत आप प्रॉपर जो है रिटर्न अपनी भरे, सही से अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करें और प्रॉपर इनकम दिखाए, तो आपका जो रिटर्न है वो वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आप इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते या कोई भी इसका जवाब नहीं देते तो उस केस में आपकी जो डिफेक्टिव रिटर्न है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपका 26AS के अंदर अगर ऐसे कोई सेक्शन आ रहे हैं जिसके लिए प्रॉपर शेड्यूल दिए गए हैं, इनकम टैक्स फॉर्म 2, 3 या 4 के अंदर दिए गए हैं, तो वहां पर अगर आपको भरना था लेकिन आप ITR 1 भर रहे हैं, गलत ITR फॉर्म भर रहे हैं, तो उस केस में आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव कर दी जाएगी। एग्जांपल के तौर पर कई लोग जो है अगर विनिंग की इनकम है 11 पर उन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन कई प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त वो ITR 1 तो भर देते हैं लेकिन अदर इनकमर उस इनकम को दिखा देते हैं, जबकि वहां पर उनको नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स लग जाता है और हाई रिफंड लेने के लिए कई बार ऐसा वो करते हैं। तो ऐसा ना करें, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर रिस्पेक्टिव इनकम को हेड में दिखाएं, अच्छे से दिखाएं, यानी ITR प्रॉपर चूज करें, करेक्ट चूज करें, तभी आपकी ITR प्रॉपर होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड भी प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है, VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट शेड्यूल दिया गया है, जिसके लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल में दिखाना, आपको अदर इनकम में डायरेक्टली नहीं दिखा देना है। क्रिप्टो करेंसी हो गई, विनिंग हो गई, ड्रीम 11 इन पर 30% टैक्स रेट लगता है। क्रिप्टो की बात करें तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 1% TDS डिडक्ट होता है और ड्रीम 11 पर 30% का TDS डिडक्ट होता है। तो हायर TDS के लेने के चक्कर में कई बार जो है प्रोफेशनल गलती कर देते हैं, टैक्स पेयर भी इसका ध्यान नहीं रखते, ITR 1 भर देते और अदर इनकम में जो बाकी की इनकम होती है वो क्लेम कर लेते हैं, जिससे उनका ज्यादा रिफंड बन जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इस चीज को ट्रैक कर रहा है। 26AS के अंदर देखा जाएगा कि उसमें कौन से TDS सेक्शन कटे गए हैं, कौन सी आपकी इनकम है, उसके रिलेटेड अगर कोई रिस्पेक्टिव शेड्यूल दिया गया है किसी और ITR फॉर्म के अंदर, तो आपका ITR फॉर्म जो है वो अब डिफेक्टिव कर दिया जाएगा। यानी जो ITR फॉर्म आप जमा कर रहे हैं उसके अंदर रिस्पेक्टिव शेड्यूल नहीं है, उस 26AS के अंदर जो TDS दिख रहा है उसकी इनकम रिलेटेड, तो उस केस में आपका ITR फॉर्म जो है वो डिफेक्टिव कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने चौथी अपडेट पर। तो शॉर्ट डिडक्शन डिमांड TDS रिलेटेड जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्वार्टर 4 की 26Q के अंदर
अब वो रिमूव की जा रही है। एक सर्कुलर आया था 6/2024 जिसके तहत शॉर्ट डिडक्शन जो डिमांड थी उसको हटाने के लिए एक अपडेट दिया गया था। अगर आपका जो डिडक्टी है, सरकार ने कहा था कि डिडक्टी का अगर पैन आधार लिंक नहीं होगा तो उस केस में आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना है। डिडक्टर द्वारा जो ये इग्नोर किया गया, जिस वजह से उन्हें टीडीएस डिमांड जो है वो आ गई थी शॉर्ट डिडक्शन के लिए। लेकिन सरकार ने सर्कुलर जारी करके यह कह दिया कि 31 मई 2024 से पहले पहले आपके जितने भी डिडक्टी है जिन्होंने पैन आधार लिंक नहीं करवाया, अगर वो लिंक करवा देते हैं तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं उन पर उन्हें 20% की हायर टीडीएस टीसीएस से डिडक्ट नहीं करना होगा। यानी नॉर्मल रेट पर आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं और आपकी जो डिमांड है वो भी हटा दी जाएगी। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए था। अब सरकार ने जो इसको पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया है, पहले ही वीक के अंदर यानी जून महीने में ही अब आपको यह अपडेट देखने को मिल जाएगी। कुछ लोगों को मई में दिख गई थी, लेकिन कुछ लोगों को अब जून के महीने में ही अब यह अपडेट देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ केस के अंदर शायद अपडेट नहीं हो रहा होगा, तो अपडेट हो जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। लेकिन अब 26Q जो है Q4 का अंदर जिसके अंदर आपके शॉर्ट डिडक्शन जो डिमांड दिखाई दे रही थी वो अब जो है वो प्रोसेस की जा रही है विदाउट डिफॉल्ट के साथ है। यानी अब आपकी शॉर्ट डिडक्शन जो डिमांड है वो हट जाएगी अगर आपके जो डिडक्टी है उन्होंने अगर पैन आधार लिंक करवा दिया है 31 मई से पहले पहले। दोस्तों कुछ लोगों के केस के अंदर ऐसा हुआ है 24Q के अंदर भी डिमांड निकल के आ रही है क्योंकि उनका जो एम्प्लॉय है उन्होंने पैन आधार लिंक नहीं करवाया और उन एम्प्लॉय का जो है इनकम जो है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन उनका जो टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो उस केस में उन्हें डिमांड निकल के आ गई 20% हाई रेट की। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि या तो उनकी जो एंट्री है वो डिलीट कर दे क्योंकि उनके पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं है, या फिर अगर आप टीडीएस रिटर्न भरेंगे तो उस केस में उन्हें 20% आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना होगा क्योंकि उन्हें पैन और आधार लिंक नहीं करवाया। अगर पैन आधार लिंक करवा देते तब उन्हें 20% जो है नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो 31 मई तक लास्ट डेट थी। अब अगर आप करवाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपको जो है 20% रेट काटनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, आप एंट्री हटाकर जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका जो टीडीएस रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो अब करी गई है। शॉर्ट डिडक्शन जो डिमांड है, जो पुरानी डिमांड थी पिछले साल की, वो अब रिमूव कर दी गई है। तो ये 4 बड़ी अपडेट जो है वो अब आपको देखने को मिल जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा। ये बड़ी अपडेट करी गई है सर्कुलर द्वारा, जो हमने आपको अपडेट बताई थी शॉर्ट डिडक्शन वाली, वो अपडेट भी जो है टीडीएस पोर्टल पर कर दी गई है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इन अपडेट का बेनिफिट उठाइए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है, ये अपडेट अगर आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।